आई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका साईवाणी में मैं स्वागत करता हूं। प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी विचारधारा से साईवाणी को प्रारंभ किया और पूरे विश्व से हजारों करोड़ों लोग आज जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग आते हो, जुड़ते हो और कुछ बदलाव लाते हो। यही तो हमारे जीवन का बदलाव है, यही हमारी जीवन की क्रांति है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प का धन अपने अंदर होता है। मैं अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं और वो इंसान जो भी अच्छा है उसको और अच्छा बनाऊंगा, और जो अच्छा कर रहा है उसको और अच्छा कार्य करा के साईं बाबा के आशीर्वाद से उन समाज के कार्य में और राष्ट्र के निर्माण में उसका मदद हो, तो इसमें से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। साई ध्यान और साई क्रिया करने के बाद लोगों में बदलाव आया और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में जो भी है, देखो बहुत नहीं चाहिए। बहुत होता है तो कुछ काम का नहीं होता। समंदर में इतना पानी होता है लेकिन पीने लायक नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। लेकिन झरने में पानी कम होता है लेकिन वो मिठास भरा पानी अपने जीवन में जिंदगी देता है। कोई भी भगवान की आप पूजा करो, प्रतीक्षा करो, साईं बाबा अपने जीवन में यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक। यही हमारा विकास है और इस विकास को जुड़ने के लिए हमें प्रणाम के साथ अपने जीवन में कार्य करना है। मैं छोटी सी कहानी से ये शुरुआत करूं। एक बार एक राजा का दरबार था। बहुत बड़ा राजा था, महान राजा था। हजारों करोड़ों लोग सुबह सुबह राजा को मिलने आते थे। राजा सबको आए हुए सबको स्वागत करता था और जो भी कुछ कोई भेंट लाता था तो स्वीकार लेता था। एक फकीर वहां हर दिन आता था और एक जंगल का एक फल लेके आता था। वो जंगल का फल बहुत बड़ा था, कड़वा फल दिखता था, बहुत हरा हरा फल था वो। तो राजा लेता था और अपने बैठे पास वजीर के हाथ में दे देता था। राजा जैसे ही वजीर के हाथ में वो फल देता था, वो फल लेने के बाद वजीर भी देखता था, कुछ खाने लायक भी फल नहीं लगता था, तो वो अपने दरबार के पीछे एक खंडर था, उसमें वो फेंक देता था। 10 साल ये होता है। हर दिन वो फकीर आता था, राजा को एक फल देता था। राजा फकीर फल वजीर को देता था, वजीर वो फल देख के खंडर में फेंक देता था। लेकिन 10 साल के बाद राजा देखता है कि ये हर दिन फकीर क्यों आता है। फिर राजा उसको कुछ पूछता नहीं, लेकिन वो फकीर है, उसने दिया हुआ फल है, किसी ने अगर दिया है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए राजा अपने हाथ में लेता था। लेकिन हर बार वजीर के हाथ में देता था। लेकिन 10 साल के बाद राजा एक दिन सोचता है कि राजा के बिल्कुल बाजू में एक बंदर होता है और उस बंदर को फल दिया जाता है। वो वजीर को ना दिए बगैर बंदर को देता है। बंदर होता है, बंदर तो बंदर ही होते हैं। बंदर तुरंत फल खाने को लग जाता है। जैसे ही बंदर वो फल खाता है, खाते खाते उसमें से जब आधा खाने के बाद उसमें से एक बहुत कीमती, बहुत मौल्यवान, जो राजा ने भी कभी नहीं देखा था, इतना मौल्यवान हीरा उसे नीचे गिर जाता है। अभी वो फल में क्या था? बहुत मौल्यवान हीरा था, बहुत अंतर्भूत, मतलब बहुत ही अच्छा, जो राजा ने भी कभी नहीं देखा था। तो राजा देखता है कि ये क्या है, ये तो इतना अद्भुत चीज है। और फिर राजा उस फकीर की तरफ देख के कहता है, और पहले वजीर को पूछता है कि बाकी फल कहाँ है। वजीर कहता है, महाराज वो तो मैंने खंडर में डाल दिए, देखो आप चलो जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं तो अभी फल होता है वो तो सड़ जाते हैं, लेकिन वो 10,000 उसमें हीरे चमकते हैं, क्योंकि 10 साल वो हर दिन फल देता है। और उस फल तो सड़ गए, सड़ने के बाद अंदर का हीरा तो बहुत चमक रहा था और पूरे खंडर में चमक जैसे रात में जैसे तारे चमकते हैं, उस तरह से उसको पूरे खंडर में चमके हुए तारे दिखते हैं। फिर राजा भी समझ लेता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महान कोई व्यक्ति है। और इसलिए राजा सच के बैठता है और पूछता है, आप हमें मार्गदर्शन करें, हमें जीवन के बारे में गाइडेंस करें, कुछ सलाह दे।
तो राजा की तरफ फकीर देख के कहता है, 10 साल में देखता था राजा कि कब तुझे समझ में आएगा, और आज तू इतना महान है कि मैं हर दिन तेरे पास आता रहता हूं क्योंकि तू पीर है। ये कहानी बाबा ने कही है। साईं बाबा कहते हैं कि आपके जीवन में जो सच्चाई है, आत्मा है, ध्यान की जो शक्ति है, साधना है, प्रसन्नता है, विचार है, विश्वास है, यही तो आपकी अच्छाई है। लेकिन आप बाहर ढूंढते हो। अपने जीवन जो मिला है वही तो फल है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती तब तक उनको हीरे का पता नहीं चलता। और हीरा मतलब अपने जीवन में ध्यान और मेडिटेशन के साथ जुड़ना। हीरा मतलब मैं कौन हूं इसका अंदाजा आना, और हीरा मतलब अपने खुद की शक्ति को जानना। आज की समस्या ये नहीं है कि ज्ञान कम है, आज की समस्या ये है समझदारी कहां से आए। और आज का पहला और महत्वपूर्ण विषय है अपने को समझदारी आनी चाहिए, और समझदारी को समझदारी से लेने का प्रयास आप करोगे तो जीवन में बदलाव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। साईं वाणी का तो यही तो उद्देश्य है। बहुत सारे लोग जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अब टॉप 5% लोग जो हिंदुस्तान के हैं उसमें आओ। अभी टॉप 5% इंसान कौन से होते हैं? जिनके पांच शक्तियां हैं वो टॉप 5% में आते हैं। कौन सी 5 शक्तियां? मान लीजिए कोई आदमी बहुत अमीर है, अभी अभी नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला जी का। उनके पास सब कुछ था, 5,000 से लेके 65,000 करोड़ का एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। लेकिन आपको पता है सेहत के कारण वो नहीं बच पाए, एज ऑफ 60-65 में ही वो गुजर गए। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि उस समय आनंद महिंद्रा जी ने बहुत अच्छा कोट किया था कि निवेश, बाजार में निवेश करना राकेश भाई को बहुत अच्छी तरह से आया, लेकिन अपने निजी स्वास्थ्य के प्रति वो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थापन या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों? अपने को 5 मंत्र मैं आज कहने वाला हूं। इस 5 मंत्रा को आप जीवन में करो और 5% लोगों में आने की कोशिश करो, आपको साईं वाणी सुनने का फल मिल गया ऐसा समझो। साईं बाबा सबसे पहले कहते हैं कि मजबूत रहो, आरोग्य की तरफ अपने ध्यान दो, खुद के सेहत की तरफ ध्यान दो, ज्यादा मीठा खाओ मत, हो सके तो हर चीज को आप संभाल के अपने जीवन में कार्य करो, आप पहुंच जाओगे। बाहर का कम खाओ। आजकल लोगों की इतनी आदत हो गई ना, होटलिंग एक उनके लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। मत करो ये बात। आप अपने शरीर को खराब मत करो, घर में बना हुआ अच्छा खाना खाओ, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, अपना रोजगार और अपने व्यापार पे हर दिन काम करो। हर दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति आपको चलना है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप जैसे नींद खुलेगी ना, आपका सपना आपको सोने नहीं देना चाहिए। जिंदगी को जीने का मकसद होना चाहिए। जापान के लोगों का दीर्घायुष्य का कारण पता है क्या है? सिर्फ उनका इकिगाई, उनका लक्ष्य, क्योंकि उनके जीवन में उनको क्या करना है समझ में आया है। और जब तक लोगों को मिशन नहीं समझ में आता तब तक लोगों की जिंदगी भी अच्छी तरह से नहीं होती। मैंने कई लोग देखे जिंदगी में जैसे रिटायर होते हैं 2-3 साल में मर जाते हैं। क्यों? रिटायर किसने किया? रिटायरमेंट का एज आपका 58-60। ये तो आप गवर्नमेंट से शायद रिटायर होंगे, किसी काम से रिटायर होंगे, लेकिन जिंदगी से थोड़ी रिटायर होंगे। आप अपने जीवन में दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय मैं कहना चाहता हूं, लक्ष्य रखो और उसको पाने के लिए अपने जीवन में समर्पित हो जाओ। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि अच्छा संस्कार ही आपको आगे लेके जा सकते हैं। मेडिटेशन करोगे, ध्यान धारणा करोगे, बहुत मजा आएगा। जिंदगी में सबसे अच्छा आनंद मिलता है मेडिटेशन से। मैं साईं ध्यान में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप जब तक मेडिटेशन नहीं करते खुद को समझ नहीं पाते। कितना भी बाहर ढूंढो नहीं मिलेगा। जिस दिन अंदर झांकोगे उस दिन सब मिलेगा। मैंने एक कहानी में ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं बाहर ढूंढते हैं और डरते, पता है किसको? दूसरों से डरते हैं। दूसरा क्या सोचता है इसके बारे में? किसको समय आपके बारे में सोचने का? भाई आपका मन ही आपको ज्यादा खाता है। जब तक आप जो बोलते हैं ना, हम जो सोचते हैं वही हमें दिखता है। आपको अच्छा सोचना है। आज के बाद बुक्स पढ़ने, पढ़ाई शुरू करो। मैंने 108 किताबें लिखी, अलग अलग बुक्स में मैंने अलग अलग जीवन के ऊपर आपको संदेशा देने का प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है कि साईं वाणी के माध्यम से मैंने saiwani.org शुरू किया है। अगर आपके पास काम नहीं है, मैं पूरे देश को ऐलान करना चाहता हूं, जिनके पास भी आज काम की समस्या है वो saiwani.org से संपर्क करें, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से आप सबके कला और आपके ज्ञान और आपके व्यापार और उद्यम के लिए एक व्यासपीठ दिया है। कि जिसके माध्यम से आपके जीवन में चालों की संगत,
हम कम्युनिटी बना। ये साईवानी करने हजारों को साईवानी सुन रहे हैं, वहां से लोग जुड़ रहे हैं। कर्नाटक, साउथ, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, हर चीज से, हर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर चीज से, यहाँ गोवा, दीव, दमन, हर चीज से लोग जुड़ रहे हैं, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सुनील जी हमें बहुत मजा आ रहा है, हम आपके साथ जुड़ के साईवानी कर रहे हैं ना, हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी को प्रारंभ किया है हमने। इस प्रारंभ को अभी हमें रुकना नहीं है जब तक हम पहुंच नहीं जाते। और इसलिए मैं आखिरी में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात। अपने परिवार के, अपने घर का, अपने भाइयों का, अपने भाई बहनों का, अपने सभी दोस्तों का, अभी अपने परिवार का और समाज का एक दिन विश्वास के साथ जोड़ो उनको। वो विश्वास आपको आगे लेके जाएगा और वही विश्वास आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। जब तरक्की होती है ना, हर कोई सलाम करता है। मैं कहता हूं, आज आपको भूख लगी है, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं ज्ञान के साथ ध्यान दूंगा और ध्यान के साथ आपके लिए एक विश्वास दूंगा कि आपका भाई आपके साथ है। बहुत कुछ करेंगे आगे जाके। होने का हौसला और आत्मविश्वास ही आपको पहुंचा दे सकता है। मंजिल बहुत बड़ी चीज है। मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं, ज्ञान को आत्मसात करो। एक ही शक्ति है। धन वाले को सीमित लेवल तक लोग जानते हैं, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में जानेंगे, लेकिन ज्ञानी को पूरा विश्व मानता है। और ज्ञान इस तरह से मतलब हासिल करो कि लोग देखते रह जाए। ज्ञान ये समझदारी के साथ रहेगा तो और मजा आएगा। सोने पे सुहागा कहते हैं उसको। ज्ञानी हुआ, घमंडी हुआ, कुछ फायदा नहीं। ज्ञानी है कैरेक्टरलेस है, कुछ फायदा नहीं। ज्ञानी है, समझदार है, होशियार है, सबके बारे में सोचता है और एक नम्रता के साथ अपने चारित्र को लेकर दौड़ता है ना, उसको लोग सलाम करते हैं। और मैं फिर से कहूंगा, एक बात आप समझ लेना, इस बात को आप शांति से अपने निजी जीवन में आज से इस्तेमाल करना शुरू करना। जो इंसान साईवानी सुनेगा, ध्यान करेगा, साई ध्यान करके अपने जीवन में, अपने कार्य में पूरी तरह से लगन से काम करेगा, उसके जीवन में तरक्की के लिए वो खुद भी उसको रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। क्योंकि आप जहां जाते हो ना, वहां एक स्वर्ग निर्माण करो। स्वर्ग और नरक कोई नहीं है। जहां आप जाते हो, लोग खुश हो गए तो समझो स्वर्ग है, लोग दुखी हो गए तो समझो नरक है। मतलब आप में ही स्वर्ग और नरक की भाषा है। मैं क्यों चाहता हूं मरने के बाद हम क्या होगा? अरे हम जिंदा है तब क्या कर रहे? आज का बड़ा लक्ष्य है साई गुरुकुलम स्कूल के माध्यम से जो भी मैंने किताबों की ये सीरीज शुरू की है, उसको ले लो, पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद जीवन में क्रांति लाओ। आज क्यों ये बदलाव हो रहे? कैसे बदलाव हो रहे? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। पूरी कायनात आपके साथ जुड़ेगी अगर आपका ध्येय और आपका उच्चार और विचार और एकदम प्रगल्भता पक्की है तो। लेकिन अगर वो पक्की नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। मैं टॉप 5 में आने की बात कर रहा हूं। आप अपने क्षेत्र में टॉप 5 में आओ, 5% लोगों में आप गिने जाओ, आपको सब चीजें मिलेगी। लेकिन 5% में जाने के लिए आपको पहले उबलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लगन से काम करना पड़ेगा। आज काम करोगे, जिंदगी भर मजा करोगे। अगर आज मजा करोगे, जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। खासकर मैं कॉलेज के लड़कों लड़कियों से कहना चाहता हूं कि आप उसी समय पे अपने लक्ष्य पे ध्यान दो जहां वो समय 12वीं से लेके 8वीं 9वीं से लेके पूरे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अपने करियर तक का समय होता है। उस समय अगर आप अच्छी मेहनत करोगे ना, देखो आप एक बात याद रखना, किसी को फ्री में कुछ नहीं मिला है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको देना पड़ेगा। सैक्रिफाइस बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके आपको रिजल्ट आएंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है। साईवानी खाली सुनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कहां पहुंच पाओगे? सुनने के बाद अगर आप मैं जो बोलता हूं अभ्यास करोगे, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास करवाने जा रहा हूं और उस अभ्यास का नाम है ऊर्जा ध्यान। और ऊर्जा ध्यान को आप करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालना है। और कहां निकालना है? अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। आपको मूलाधार चक्र से लेकर सहस्राधार तक ऊर्जा ध्यान को आज प्रयास करना है। और नाद ब्रह्मा के साथ मेडिटेशन के बारे में 3 जुलाई 2023 इस दिन से, गुरु पूर्णिमा के दिन से मैं ये क्रिया ध्यान और इसके लिए पूरे विश्व के शिविर को कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और इसी कार्य के लिए, इसी विचार के लिए, इसी धारा के लिए आपको जुड़ना है। लेकिन उसके पहले आपको 5 चीजों की मुझे कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और पहली चीज है खुद के साथ कमिटमेंट, दूसरी चीज है अच्छी सेहत, तीसरी चीज है अच्छा खाना, चौथी चीज है पूरे लक्ष्य के साथ जुड़ना, और पांचवी चीज है सबसे महत्वपूर्ण, तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते। प्रारंभ करो और जारी रखो, इसी चीज में सब कुछ आ गया। मैं विश्वास देना चाहता हूं आज इस समय आप मेरे साथ ध्यान में बैठे और प्रणाम करके मेरे साथ शुरू करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की
जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आराम से आप दीर्घ श्वास ले रहे हो और अपनी चक्रा से ऊपर 7 चक्रा के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए पूरी तरह से शक्ति को एक साथ कर रहे हो और आपकी पूरी शक्ति सिर्फ आपके कार्य की तरफ जा रही है, क्योंकि आप गलत चीजों को छोड़ रहे हो। गुस्सा आपको बहुत बुरी तरह से मार देता है, याद रखना। आज आपको सबसे पहला कार्य करना है, खुद को आपकी शक्ति को जोड़ के बड़े कार्य के लिए और बड़े लक्ष्य के लिए लगा देना है। इतना अपने कार्य में थक जाना है कि बाकी चीजों के लिए आपके पास समय ही ना हो। वही इंसान के पास समय नहीं होता जो काम में जुड़ा रहता है। विश्रांति का मजा वही ले सकता है जो बहुत मेहनत करता है। जो सिर्फ कुछ काम ही नहीं करते उनको विश्रांति का मजा क्या समझेगा। लक्ष्य को पाना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा, और आप जुड़े हैं तो लक्ष्य को पाना पड़ेगा। दोनों के साथ, दोनों के विचार, दोनों के संबंध आपको जोड़ के आगे जाके कार्य करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ध्यान पे ध्यान दो और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दो, और आराम से सांस को आप अंदर ले लो। आराम से सांस को अंदर ले रहे हो आप पूरी तरह से शक्ति को, और अंदर लेते समय आप पूरी शक्ति को अंदर ले रहे हो, उसको कहते हैं प्रारंभ करो। और अपने निगेटिव जो चीजें मन में है उसको आप जोर से छोड़ रहे हो। शांति अंदर ली, गुस्से को छोड़ दिया। जैसे शांति आप अंदर ले रहे हो, गुस्से को जोर से छोड़ रहे हो। आप एकदम करुणा अंदर ले रहे हो, तिरस्कार छोड़ रहे हो। आप प्यार अंदर ले रहे हो, घृणा बाहर छोड़ रहे हो। आप किसी के प्रति सद्भावना अंदर ले रहे हो, तिरस्कार बाहर छोड़ रहे हो। और इसी चीज को आप बार बार करो। 20 बार आपको ये करना है। 10 चीजें आपको अंदर लेनी है, 10 चीजें आपको बाहर छोड़नी है। और सिर्फ सांस के साथ, कुछ नहीं, सब कुछ आपके सांस के पास है। मां के गर्भ से लेके मृत्यु तक सिर्फ सांस आपको साथ देती है। और यही सांस तो साई ध्यान है। सांस के ऊपर ध्यान देना मतलब साई के ऊपर ध्यान देना, और साई ही हमारा सांस है, साई ही हमारे जीवन है, और इसीलिए साई ध्यान हमने बनाया है। प्रारंभ करो, जारी रखो, विचार है साई का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आओ और प्रारंभ करके जुड़ो, साई ध्यान जुड़ के हमारा कार्य को पूरा करो, और हम सब मिलकर इस विषय को आगे लेके जाएंगे। ओम साई राम, प्रणाम।